हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो से हम क्लास 6 इतिहास का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है, आओ याद करें। तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को याद करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेल करें। मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ जगहों के या कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जिनको जो है आप लोगों को मिलान करना है सही से। ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मिलान कर दिया गया है। देखिए, तो नर्मदा घाटी जो है एक शिकार तथा संग्रहण है। ठीक है। और मगध जो है पहला बड़ा राज्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको मतलब ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपको सॉलिड एकदम आंसर बना दिया गया है। तो पहला का यह हो जाएगा। फिर मगध का सबसे बड़ा राज्य। फिर गारो पहाड़ियाँ में जो है सबसे पहले कृषि स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर आरंभिक कृषि हम लोगों ने लिख दिया है। फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। तो क्या हो जाएगा, प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। तो फिर है गंगा घाटी में है लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। मतलब यहाँ का आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व के नगर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो आप लोग मिलान कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो हमें जो है पांडुलिपियां और अभिलेखों में अंतर बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला है हम लोग का, पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्र एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। मतलब देखिए, पांडुलिपियां जो होती थी ना, वो पांडुलिपियां आप साइड में इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों में लिखा जाता था। ठीक है। जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोदकर लिखा जाता था। मतलब जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेखों को पहाड़ों पर, चट्टानों पर, लोहों पर जो है खोद कर लिखा जाता था। ठीक है। और अभिलेख लिखने की शुरुआत जो है संभवतः अशोक के काल में हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आओ चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिन पर जो है हमें चर्चा करना है। तो पहला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इससे क्या उत्तर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है रसीदा के प्रश्न को हम लोगों को फिर से पढ़ना है और उसका उत्तर को हम लोगों को बताना है। तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियां एवं अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट एवं पत्थरों से बनी इमारतें के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियां मिल सकती है। ठीक है। मतलब रसीदा का प्रश्न था कि हमें किन किन चीज़ों से जो है इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो किन किन चीज़ों से होगा, तो हम लोग लिखेंगे अवशेषों, चित्रों। ठीक है। क्या क्या, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों आदि चीजों से जो है हमें प्राचीन काल के बारे में पता चल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का बच्चे, यहाँ पर पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई है। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी होती है। मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इतिहास के चीज़ों की खोज करते हैं, उनके द्वारा जो खोजी गई वस्तुएं हैं उनकी हम लोगों को एक सूची बनानी है। ठीक है। और बताना है कौन सी चीज़ें जो पत्थरों से बनी होती थी। तो हम लोगों ने देखिए कैसे लिखा है इसको। तो लिखा है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। मतलब कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई हैं। तो पहला हम लोगों ने लिखा है सिक्के, फिर हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां, फिर 5वां नंबर में है औजार, हड्डियां, और 7वां नंबर में है पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है। क्या क्या चीजें मिली है, फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां, औजार, हड्डियां और पत्थर द्वारा बने ईंटों के इमारत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह जो है आपको लिस्ट बना लेना है। और इसमें और एक बात पूछ रहा है
कि इनमें से जो है कौन सी वस्तुएं पत्थरों की बनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है पत्थरों से बनी वस्तुएं। तो क्या क्या होंगी? इमारतें। इमारतें यानी कि घर जो होते थे पहले पत्थरों के बनाए जाते थे, फिर हड़प्पा सभ्यता में ही जो है ईंटों की हम लोगों ने खोज की थी। ठीक है, फिर हथियार, संभवतः लोहे की खोज से पहले जो है हथियार पत्थरों से बनाए जाते थे। फिर है औजार, औजार भी जो है वो भी पत्थरों से बनाए जाते थे। फिर है मूर्तियां, मूर्तियां भी जो है पहले भी और आज के समय में मूर्तियां जो है एकदम पत्थरों से बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते, इनके बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, फिर तो हम लोगों ने उत्तर में देखिए क्या लिखा है, तो साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मतलब देखिए हम लोग जो रोज डेली काम करते हैं, जो चीज़ करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसको हम लोग लिख के नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों जो है ना, ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, सामान्य है, सभी लोग करते हैं, तो इसको लिखने का हम लोगों को जरूरत नहीं होता है। तो चलिए इसका पॉइंट वाइज आंसर देखते हैं हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते उनका विवरण तैयार किया जाए। ठीक है, मतलब उसी तरह मैंने आपको बताया था पहले कि साधारण स्त्री पुरुष जो होते हैं ना अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। ठीक है, इसलिए जो है उनको वो लिख कर नहीं रखते थे। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है। यह भी संभव हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो, मतलब यह भी हो सकता है कि वो लोग पढ़े लिखे ही ना हो, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लिखेंगे कैसे। फिर तीसरा पॉइंट है, यह भी संभव है कि वो गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला होता है। ठीक है, मतलब संभव तो हो सकता है कि पुरुष और नारी जो है बहुत ही मतलब गरीब थे। ठीक है, और उनको लिखवाने का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है, जिससे कारण जो वो लोग लिखवा नहीं पाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। ठीक है, मतलब हमें जो है 2 बातों का उल्लेख करना है जिससे पता चलेगा कि राजाओं और किसानों के बीच में कौन कौन सी भिन्नता थी, अंतर था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा है उत्तर में, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। ठीक है, मतलब राजाओं और किसानों के जो जीवन में किस प्रकार का अंतर था उसको लिखा है। तो पहला है, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा हुआ था। मतलब राजा जो है बिना किसी सोचे समझे अपने पैसों को खर्च करते थे, उसके बाद किसानों से कर लेते थे और सभी प्रकार की भोज्य पदार्थ को खाते थे और जीवन को अच्छे से जीते थे। ठीक है, जबकि किसान जो होते हैं, किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और उन्हें जो है 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर दूसरा पॉइंट है, राजा अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे जबकि किसान अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, मतलब राजाएं जो होते थे ना वो अपने दरबारी कवियों को बोलकर या लिखवाकर जो है वो अपने सभी चीज़ों को लिखवाते थे। ठीक है, जबकि किसान जो है ऐसा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाइए। क्या ये शिल्पकार है? मतलब जो है हम लोगों को सूची बनाना है। ठीक है, तो पहला है हम लोग का स्त्री, फिर आ जाएगा पुरुष, फिर आ जाएगा स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बताना है। तो स्त्री है, यहाँ पर क्या क्या है, स्त्री है, पुरुष है, फिर स्त्री तथा पुरुष दोनों। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए इसका उत्तर को कैसे लिखा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का उत्तर लिखा गया है, शिल्प स्त्री पुरुष और स्त्री तथा पुरुष। ठीक है, मतलब हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का अर्थ होता है जो हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हाथ से बनाए जाने वाले चीजें जो है स्त्री पुरुष दोनों, मतलब जो हाथ से चीजें बनती थी ना वो स्त्री और पुरुष मिलकर दोनों बना सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद भवन शिल्प, भवन शिल्प जो है वो पुरुष ही करते थे। ठीक है, वो स्त्री को करने की जो है अनुमति नहीं थी, यहाँ पर पुरुष लिखा गया है। फिर है आपका मूर्ति शिल्प, मतलब मूर्ति बनाने का कार्य कौन करता था, तो मूर्ति बनाने का कार्य जो है स्त्री पुरुष दोनों करता था। कौन कौन? स्त्री भी करती थी और पुरुष भी। ठीक है, फिर उसके बाद है काष्ठ शिल्प, तो काष्ठ शिल्प जो है वो संभवतः पुरुष ही करते थे। ठीक है, हम पुरुष लिखा गया है। फिर है आपका 5वां पॉइंट में चर्म शिल्प, तो चर्म शिल्प में आपका वो भी जो है पुरुष ही करते थे। चर्म शिल्प का अर्थ होता है चमड़े से सामान बनाना। ठीक है, ये भी जो है पुरुष ही क्या करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, साथ था वो बोला अतीत के पुस्तकों किन किन देखिए अतीत में जो पुस्तकें हैं वो किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो अतीत में जो है पुस्तकें किस किस पर लिखी गई थी और क्या तुम इसे पढ़ना पसंद करोगे, इसका आंसर हम लोग को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी होती थी, मतलब इतिहास में जो पुस्तकों को लिखा गया है उनको इन 3 जो है इन विषयों पर लिखा गया है। तो पहला हम लोगों का विषय है धार्मिक मान्यताएं एवं व्यवहारों पर, ठीक है, मतलब जो धार्मिक मान्यताएं एवं व्यवहार थी उनके ऊपर जो है पुस्तकों को लिखा जाता था। फिर आ जाएगा आपका राजाओं के जीवन पर, राजाओं का जीवन कैसा था, वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, इन सभी जो है राजाओं के बारे में मतलब भी पुस्तक लिखा हुआ था। फिर है औषधियों तथा विज्ञानों के बारे में, प्राचीन काल में भी नहीं बल्कि आज के समय में भी जो है औषधि एवं विज्ञान के बारे में जो पुस्तकें लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये होते हैं ना, ये आगे के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का महाकाव्य, नाटकें एवं कविताओं पर, ठीक है, मतलब जो महाकाव्य होते हैं, उसके बाद कविताएं, नाटक, इन पर जो है किताबें, पुस्तकें लिखी आती है, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।